हेलो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की स्प्लिट एसी होती है वह कैसे कार्य करता है। स्प्लिट एसी की इंडोर में क्या लगा होता है, इसके आउटडोर में क्या लगा होता है और कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, कैसे कार्य करता है और कैसे इसके अंदर गैस को हम लोग छोड़ते हैं या गैस कैसे इसमें लॉक की जाती है। इस फिगर में वो सारी चीजें दिखा दिया गया जो एक स्प्लिट एसी में होता है। मतलब अगर आप इस फिगर को देख लेते एक बार तो लगभग आपको स्प्लिट एसी के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, है ना। अभी जैसे कि स्प्लिट एसी जो होती है, स्प्लिट मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित या फिर विभाजन। यानी वह एसी जो दो भागों में बटी होती है, एक आपके इंडोर एक आपके आउटडोर, दो भाग में बटी होती है। इंडोर को हम लोग कहाँ लगा देते हैं, कमरे के अंदर। आउटडोर को हम लोग कहाँ लगा देते हैं, कमरे के बाहर। इंडोर को कमरे के अंदर और आउटडोर को कहाँ हम लोग लगा देते हैं, कमरे के बाहर। तो इसके इंडोर में क्या क्या लगा होता है तो ध्यान से समझिएगा। इसके इंडोर में सबसे पहले बता रहा है एयर फिल्टर। अच्छा, एयर फिल्टर का काम क्या होता है जी, हवा को छानना, यह हवा को शुद्ध करने का काम करता है। किसी स्प्लिट एसी में एयर फिल्टर दो होते हैं, मतलब एयर फिल्टर को बीच से काट के दो को बना देता है, एक वो एक तरफ एक अपना एक तरफ। और किसी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, कोई कंपनी वाले पूरा एक लंबा सा ही एयर फिल्टर दे रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद इसके नीचे क्या होता है अपना एवापोरेटर हम लोग किसे कहते हैं, कूलिंग कॉइल, जो हमारे भाग को क्या करता है, ठंडा करता है। उसके नीचे आपका क्या है, ब्लोअर। और इसमें जो ब्लोअर हम लोग के लगाए जाते हैं, कौन से ब्लोअर लगे होते हैं, बेलनाकार वाले ब्लोअर लगाए जाते हैं। और उसके नीचे ही अपनी क्या होती है, ग्रिल, जिसके द्वारा हम लोग की हवा आती है और हवा को हम लोग ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं। फिर आपके आउटडोर में क्या क्या होता है, तो आप क्या, इसमें एक चीज और होती है जो कि अभी शो नहीं करवाया गया, और वो है कंट्रोल पैनल, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो तो जब वायरिंग बताएंगे तब ना पता चलेगा। कंट्रोल पैनल का मतलब जहां से पूरी एसी क्या होती है, कंट्रोल होती है। बाकी इसके आउटडोर में एक इसका क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है भाई, ये हमारे गैसों का क्या करता है, संचार, आवश्यक प्रेशर उत्पन्न और गैसों के ताप को भी बढ़ाने का काम करता है। वैसे एक लाइन में केवल गैस को पंप करता है, मतलब गैस के प्रेशर को बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है अपना कंप्रेसर के बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, कंडेंसर का काम क्या होता है भाई, कंडेंसर का काम गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करना। और इसमें क्या लगा होता है, फिल्टर ड्रायर का काम गैस को छानना, नमी को सोखना। उसके बाद कैपिलरी, जो कि हाई प्रेशर को क्या करती है, डिस्चार्ज प्रेशर में हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करती है। उसके बाद क्या है, डिस्चार्ज वाल्व, उसके बाद सक्शन वाल्व। ये डिस्चार्ज वाल्व सक्शन वाल्व क्या है, यह स्प्लिट एसी है, इसके दो भाग हैं। अगर कभी हमारे पूरे गैस को या कभी किसी कारणवश इन दोनों को अलग करना पड़े तो क्या इसके अंदर जो गैस है उसको हम लोग उड़ा देंगे, नहीं, इन वाल्वों के द्वारा ही। और इन वाल्वों में लगा होता अपना क्या, एलन की वाल्व भी जिसे हम लोग कह देते हैं, वो लगा होता है एलन की स्क्रू या एलन की वाल्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रू लगा है वो किससे खुलेगा और बंद होगा, एलन की से, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, एलन की वाल्व। समझ में आ रहा बात, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, एलन की वाल्व। दोनों में लगा होता है, कभी दोनों को अलग करना पड़ा है तो ऐसा नहीं कि गैस को उड़ा दो। ये बताइए, इसके बाद हमें सर्विस ही करनी पड़े, फुल सर्विस, तो सभी पार्ट को नीचे खोलना पड़ेगा कि नहीं। और खोलने के लिए पहले गैस उड़ा दें, नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन वाल्वों के द्वारा गैस को हम लोग लॉक कर देते हैं, किसके अंदर, आउटडोर के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट एसी में पंप डाउन करना। यदि आपको यह नहीं आता है तो स्प्लिट एसी में आपको कुछ नहीं आता, सबसे इंपॉर्टेंट है पंप डाउन करना, ठीक। तो ये आपके होते हैं एलन की वाल्व, दोनों में लगा है, सक्शन में भी लगा और आपके डिस्चार्ज में भी लगा। और दो इसकी क्या लगा दी गई, अपनी पाइप। एक पाइप को हम लोग कौन सी पाइप कहते हैं, सक्शन, एक को हम लोग कौन सा कहते हैं, डिस्चार्ज, और एक को हम लोग कौन सा कहते हैं, लिक्विड। और एक मतलब एक पाइप है, एक को तो सक्शन कर दिए, बाकी जो एक पाइप है उसके तीन नाम है, डिस्चार्ज पाइप, लिक्विड लाइन, डिलीवरी पाइप। अच्छा, इसको सक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह किससे जुड़ा, अपने सक्शन लाइन से, इधर से अपने गैस को क्या करता है, वापस लेके आता है। और इसको डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं, डिस्चार्ज लाइन तो एक प्रकार से हम लोग देखें तो डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर से ना जुड़ी होती है, तो एक प्रकार से डिस्चार्ज लाइन तो है ही ना, हुआ डीएल। लेकिन डिस्चार्ज इसको कह रहा है, क्यों कह रहा है,
क्योंकि एक प्रकार से डिस्चार्ज का काम होता है गैस को बाहर निकालना। डिस्चार्ज मतलब ही होता है बाहर निकालना भाई। तो एक प्रकार से इस लाइन से हमारी गैस बाहर निकल रही है कि नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो सक्शन लाइन आती है ना, ये वाली पाइप जो होती है वो आपकी थोड़ी मोटी होती है और ये वाली पाइप पतली। और शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाइप मोटी होती है वह सक्शन होती है और जो पाइप पतली होती है वो आपकी डिस्चार्ज होती है। यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ना। इसके बाद फिर क्या, डिस्चार्ज वाले को तो डिस्चार्ज समझिए कह ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसको लिक्विड लाइन भी कह रहे हैं। लिक्विड लाइन, लिक्विड मतलब क्या हो जाता है, तरल पदार्थ, मतलब पानी का रूप है। कोई पानी की तरह बहने वाली गैस हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग लिक्विड में कर सकते हैं। लेकिन इसको लिक्विड लाइन क्यों कह रहे हैं? आप लोग देखे होंगे, अगर हम लोग फ्रिज पढ़े होंगे तो फ्रिज में ही आपको बताता है कि कैपिलरी को लिक्विड लाइन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कैपिलरी को लिक्विड लाइन नहीं कह रहा है, यहाँ किसको कह रहा है, इस पाइप को कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब डिस्चार्ज लाइन से गैस हमारी इस कंडेंसर में आती है तो किस रूप में रहती है, भाप के रूप में। किस रूप में रहती है, भाप के रूप में। लेकिन जब कंडेंसर हमारे गैस को धीरे 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 घुमा के क्या करता है, ठंडा करता है, तो वह गैस किस रूप में हो जाती है, वह गैस लिक्विड के रूप में हो जाती है। क्योंकि ठंडा करेगा किस रूप में हुई, लिक्विड। और एक प्रकार से यहाँ तक जब गैस जाएगी तो पूर्ण रूप से लिक्विड हो जाएगी, क्योंकि कैपिलरी उसके प्रेशर को क्या किया, कम। तो जब इस पाइप में हमारी गैस जाएगी तो गैस पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, लिक्विड, अर्थात ठंडी। इसीलिए इस लाइन का क्या नाम दे दिया, लिक्विड लाइन। क्योंकि यह पाइप अपने किसको पहुंचा रही है, ठंडी गैस को पहुंचा रही है ना, तरल पदार्थ वाली गैस को पहुंचा रही है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिक्विड लाइन। याद रखिएगा, लिक्विड पाइप कोई अलग से नहीं आती है, बस उसके अंदर लिक्विड गैस जा रही है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, लिक्विड पाइप। समझ में आई बात? केवल उसका क्या नाम दिया गया, इसलिए उसका उसके अंदर गैस जा रही है ठंडी, इसलिए उसका नाम दे दिया गया लिक्विड पाइप। एक और इसके नाम है डिलीवरी पाइप। इसको डिलीवरी पाइप क्यों कहते हैं जी? डिलीवर मतलब क्या होता है, पहुंचाना, नहीं होते डिलीवरी बॉय। तो डिलीवरी बॉय का मतलब क्या करते हो, पहुंचाते ना है। अब पिज्जा डिलीवरी हो गए, चाहे फ्लिपकार्ट वाले हो गए, वो सब डिलीवरी बॉय उनको कहोगे आप ना। वो क्या करें, आपके सामान को आप तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस लाइन का भी नाम दे दिया गया डिलीवरी पाइप। क्योंकि यह हमारे इस ठंडी गैस को कहाँ तक पहुंचाने का काम कर रही है, कूलिंग या इंडोर तक पहुंचाने काम कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिलीवरी पाइप। यानी कि पाइप एक, नाम कितने, 3। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बोले कि लिक्विड लाइन खराब हो गई बदल दीजिए, मतलब जो मोटी है उसको नहीं, क्योंकि स्प्लिट एसी में 2 पाइप लगती है, एक मोटी पाइप एक पतली पाइप। अच्छा, जो लोग स्प्लिट एसी के बारे में एकदम नहीं जानते हैं, अक्सर करके यह सुनने को मिलता है भाई कि यह इंडोर होता ही क्या होता है, कमरे के अंदर, अरे क्या होता है, कमरे के बाहर। तो लोग पता क्या कहते हैं, हाई जो हाई गई है पाइप ना, उनको तो ये पता नहीं कि इसके अंदर गैस वगैरह होती है। नॉर्मली इंसान को वो क्या सोचते हैं कि इसके अंदर से क्या हो रहा है कि जो कमरे की गर्मी है, ये इंडोर है ना, कमरे की गर्म हवा इन पाइप के सहारे कहाँ जा रही है, आउटडोर के पास। और आउटडोर देखे होंगे, इसका पंखा क्या करता है, गरम गरम हवा फेंकता है। एक कंडेंसर के ऊपर क्या लगा होता है, पंखा नहीं लगा होता है। तो एक लोग क्या सोचते हैं कि इधर से हम लोग की ठंडक हवा को छोड़ देता है और गर्मी हवा को, ध्यान से सुनिए, गर्म हवा को यह ब्लोवर जब खींचता है अंदर, तो गर्म हवा इस पाइप के सहारे कहाँ चली जाती है, आउटडोर में। और बाहर का जो पंखा लगा हुआ है, बाहर का पंखा बाहर से हवा जब खींचता है तो जितनी हवा ठंडी मिलती है उनको उठा के कहाँ पहुंचा देता है, कमरे के अंदर, और कमरा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं कुछ होता है कि कमरे की हवा बाहर आए और बाहर की हवा कहाँ जाए। अच्छी बताइए, इसके अंदर आदमी बैठा है कि पंखा जब हवा को खींचे तो कहेगा बाबा ठंडा हो, कहेगा ना, तब जाओ उधर बाहर जाओ, और जो ठंडा रहे वो कहाँ चलो, इंडोर कमरे में। ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई। लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं। ऐसा काम होता है, अंदर की गर्मी बाहर आती है और बाहर की ठंडक कहाँ जाती है, अंदर। लेकिन किसके द्वारा होता है, गैस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गैस के द्वारा होता है। इसलिए भाई ऐसा कुछ अपना होता नहीं कि बाहर की हवा है अंदर की हवा बाहर जाए, ऐसा कुछ होता नहीं, गैस आती जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस हम लोग की निकली, किस में आ गई,
कंडेंसर, कंडेंसर हमारे गैस को घुमा घुमा कर क्या करेगा, ठंडा। फिर गैस किस में गई, फिल्टर टायर हमारे गैस को छानेगा, नमी को सोखेगा। फिर यह गैस गई कैपिलरी, कैपिलरी हमारे हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलेगा। फिर यह गैस जाएगी अपनी किसमें, डिस्चार्ज वाल्व में, और यहाँ लगी होते हैं एलनकी। अगर एलनकी खुला रहेगा तभी गैस आगे जाएगी, एलनकी अगर बंद रहेगा तो गैस आगे नहीं जाएगी, क्योंकि एलनकी बंद करने वाला यहाँ से ही रास्ता बंद कर देता है। लेकिन जब हम लोग एसी को लगाते हैं तो इन एलनकियों को खोल ही दिया जाता है, जब पाइप वाइप को हम लोग जोड़ देते हैं तब, ताकि गैसों का संचार हो सके। अब ठंडी गैस यहाँ से किसके पास गई, किस लाइन से गई, डिलीवरी पाइप, लिक्विड लाइन या फिर डिस्चार्ज लाइन से। तीनों एक ही पाइप, नाम एक ही है, पाइप एक है, नाम अलग अलग है। इधर से अपनी ठंडी गैस आ गई किसमें, इंडोर, इंडोर के किसमें आ गया, इंडोर के एवापोरेटर अर्थात कूलिंग कॉइल। और जब कूलिंग कॉइल में आया तो इसका ब्लोवर जब चलेगा तो यह हवा को कहां से खींचता है, नीचे ऊंचे से नहीं, यह हवा को ऊपर से खींचता है। कहां से खींचता है, ऊपर से। और जब हवा को पहले खींचेगा तो पहले हवा एयर फिल्टर से टकरा कर क्या हो जाएगी, ठंडी, और दोनों एयर फिल्टर से हवा टकरा कर क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। फिर दोनों जाली से वही सेम काम करेगी, दोनों से हवा साफ होगी। फिर साफ हवा आपके किससे टकराएगी, आके इस कूलिंग कॉइल से। और कूलिंग कॉइल के अंदर आया क्या है अभी, ठंडी गैस। और ठंडी गैस आने के कारण हवा टकराएगी उस कूलिंग कॉइल पर और हवा क्या हो जाएगी, ठंडी। और ठंडी हवा आगे से, सामने से, ग्रिल से होते हुए आपके कहाँ चली जाएगी, कमरे में। लेकिन इसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, गरम। गरम गैस इधर से किस में आ जाएगी, सक्शन लाइन द्वारा, सक्शन वाल्व। और सक्शन वाल्व का भी ये क्या है, ओपन है। सक्शन वाल्व का भी ये क्या है, एलनकी, ओपन है। और यहाँ से गैस आ जाएगी एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम तो लगभग सबको पता है, क्या होता है, जो गर्म गैस आती है उसके साथ में कुछ ठंडी गैस आ जाती है, जिन्हें क्या करता है, गर्म करके वापस कंप्रेसर में देता है। यही करता है भाई ना, यही किया है, समझे बात को। और फिर वही वापस कंप्रेसर क्या करेगा, उस गैस को पंप करेगा तो गैस और भी गर्म हो जाएगी, और गर्म गैस डिस्चार्ज से निकल के किस में जाएगी, कंडेंसर। कंडेंसर के ऊपर क्या लगा होता है, पंखा। वो पंखे की मदद से गैस इस कंडेंसर में क्या हो जाएगी, ठंडी। और ठंडी गैस अपनी कहाँ फिर जाएगी, फिल्टर है। यह गैस को छाना, नमी को सोखा, फिर कैपिलरी या हाई प्रेशर को लो किया, फिर यहाँ से अपनी गैस कहाँ चली गई, डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा इस कूलिंग कॉइल। फिर वही कूलिंग कॉइल में जाएगी तो ब्लोअर हवा को खींचेगा, तो पहले हवा एयर फिल्टर से टकरा के ठंडी होगी, एयर फिल्टर से टकरा कर साफ होगी, साफ होने के बाद फिर हवा टकराएगी कूलिंग कॉइल से, फिर ठंडी होगी, ठंडी हवा फिर कमरे में आ जाएगी, और जो इसके अंदर की गैस रहेगी वो गैस क्या हो जाएगी, गरम। और गरम गैस फिर सक्शन लाइन द्वारा कहाँ जाएगी, वापस कंप्रेसर में। यही प्रक्रिया बार बार क्या होता है, चलता रहता है। और यही होता है इंडोर, ये आपका होता है आउटडोर। अब बाकी इसमें कैसे हम लोग पंप डाउन करते हैं, कैसे हम लोग पंप डाउन करते हैं, कैसे गैस को लॉक करते हैं, कैसे गैस को छोड़ते हैं, इसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ। बाकी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे आप लोगों को क्या किया जाएगा, इस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आउटडोर, ये आपका इंडोर, समझे। एक चीज और समझिए इसमें, ये जो पाइप हम लोग की ऐसे जा रही है ना, ये पाइप ऐसे ही नहीं जाती बाहर, क्योंकि इंडोर कमरे के अंदर, आउटडोर कमरे के कहाँ हो जाता है, बाहर। तो पाइप ही तो है जो इन दोनों को जोड़ रही हैं। समझिए, दोनों एक भाई हैं, दोनों भाई हैं सब, और दोनों क्या हो गए प्रेजेंट टाइम में अलग अलग। और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, पाइप। लेकिन रियल लाइफ में जोड़ने का काम कौन करेगा, अगर आप दो लोग अलग अलग हो गए, माता पिता या आपके रिलेशन वाले। क्योंकि रिलेशन वाले जब आएंगे तो आपके पास भी जाएंगे और इनके पास भी जाएंगे, और कुछ बातें आप इनको बताएंगे और उनकी कुछ बातें आपको बताएंगे। इससे थोड़ा सा संबंध जुड़ा रहता है और एक दूसरे के बारे में पता चलता रहता है। आग लगा देते हैं कुछ लोग होते हैं। कौन ठीक है, अच्छा हाँ, बहन भी ठीक है। लेकिन जब तक अभी फैमिली, जब तक सिस्टर उस्टर है घर में, माता पिता, तब तक कम ही चांस होता है कि लोग अलग हो, उसके बाद अलग होते हैं ना, है कि नहीं। तो समझ में आ गया ये। और बाकी इन पाइपों पर हम लोग क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड चढ़ा देते हैं, क्योंकि बाहर से होकर जाती है
इसके ऊपर अगर हवा लगेगी तो क्या हो जाएगी, बाहरी हवा लगेगी, बाहरी ताप लगेगा तो इसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, गर्म। इसलिए इन पाइपों को हम लोग क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं। एक चीज और, जितना आपसे संभव हो सकेगा, जितना हो सकेगा इनडोर और आउटडोर की दूरी क्या रखिएगा, कम। जितना कम रखेंगे उतना अच्छा कूलिंग करेगा, और जितना बढ़ा देंगे तो भाई इनकी दूरी बढ़ेगी तो पाइपों की दूरी बढ़ेगी, और जब पाइपों की दूरी बढ़ेगी तो गैसों का सर्कुलेशन क्या होगा, धीमा होगा, प्रेशर कमी हो जाएगी, और जब सब चीज की कमी होगी तब ये कूलिंग क्या करेगा, कम। इसलिए जितना हो सके, बल्कि हो सके इंडोर यहाँ लगा दीजिए और इसी के जस्ट पीछे आउटडोर, एक नंबर का। हाँ, छोटी सी पाइप लगेगी, अच्छा काम करेगा। वैसे कंपनी वाला आपको कितना देता है लगाने के लिए, कंपनी वाला केवल 3 मीटर, लोग बोलते हैं 3 मीटर का मतलब 10 फीट के समथिंग में आ जाता है। यानी कंपनी वाला आपको केवल पाइप देता है 10 फीट लगाने के लिए, एक फ्लोर की दूरी, कि आप केवल 10 फीट पर लगाइए। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं लोग, रखेंगे नीचे वाले फ्लोर पर और लगवाएंगे 2 फ्लोर पर, यानी 20 फीट। आप भी देखो, कहीं बढ़ाना होगा तो 10 से 20 कर देना, अब उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कंपनी वाला भी जान रहा है कि अगर हम 10 दे रहे हैं तो ये सब 20 लगाएंगे। जैसे 2 व्हीलर होता है, उस पर 2 लोगों की बैठने की सलाह दी जाती है, लेकिन जो मैच खेलने वाले होते हैं 2 बाइक है तो एक टीम तैयार है कि नहीं भाई, हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत? थोड़ा सबके इधर हम लोग घुमा दे इसको ना, थोड़ा सब लोग यहाँ से घूमेगा जी ना, कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। देखिए, ये अभी हम लोग का सुबह वाला बैच चल रहा है, इसमें लड़के हम लोग के पढ़ रहे हैं। तो बाकी ऐसे हम लोग की स्प्लिट ऐसी कार्य करती है। बाकी की वीडियो